इंसाफ की तरफ कदम बढ़ता जा रहा है और 230-32 दिन लगे, लेकिन एनआईए ने बहरहाल चार्जशीट दायर कर दिया है। ये कितना बड़ा एक ब्रेक थ्रू है? जी, पहलगाम का जो सान्या जिसने ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया को दहला के रख दिया, और जब पूरा देश एक शोक की लहर में लिप्त था, इस देश के प्रधानमंत्री ने उस वक्त भी कहा कि जिन लोगों की जानें गई हैं उसका हिसाब होगा। जी, पहला तो काउंटर अटैक भारत ने फिर डेमोन्स्ट्रेट किया कि भारत सिर्फ अपनी टेरिटरी पर नहीं, भारत घर में घुस के भी मारेगा, ये भारत ने साबित किया। और ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारी वायुसेना ने जी, तकरीबन तीसरे ही दिन पाकिस्तान को घुटनों के बल लाके खड़ा कर दिया। पाकिस्तान ने डीजीएमओ के माध्यम से सीज फायर की माफी गिड़गिड़ाते हुए मांगी है। जी। अब दूसरा, जहां तक इसकी लीगल प्रोसेस और मैकेनिज्म का बात है, इसको दो एंगल्स में अगर हम बांट के देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं, हालांकि तीन जो मेन जो ड्रेडेड टेररिस्ट हैं वो डाचीगाम के जंगलों में अपने जस्टिस तक जा चुके हैं, लेकिन उनका नाम भी इस एनआईए ने चार्जशीट में बड़ी डिटेल के साथ खंगाला है। जी। और दो लोग जो उसमें एबेटर्स हैं, जिन्होंने उन टेररिस्ट को पनाह दी थी अपने आप में, वो भी यहाँ पे प्राइम एक्यूज्ड है। यहाँ पे उनको भी एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तौर पे उनको भी इन्वॉल्व करके एक जस्टिस इंसाफ देने की बात की। तो एक मैसेज साफ और स्पष्ट है कि जो फाइट अगेंस्ट टेरर है सरकार का, किसी भी हद में, किसी भी रंग में, किसी भी रूप में, किसी भी शक्ल में ये रुकने वाली नहीं। और सरकार पाताल से भी निकाल के ये जो आतंकवाद फैलाने वाले, आतंकवाद को प्रमोट करने वाले, प्रोत्साहन करने वाले या आतंकवाद को संरक्षण देने वाले बच नहीं पाएंगे इस नए एक नेटवर्क पे, नए एक माहौल में और नए सरकार के नैरेटिव और रिजॉल्व के मध्य में। आज की जो चार्जशीट 232 दिन का अपने आप में बहुत ही टीडियस, बहुत ही आर्डुअस और बहुत ही पेनस्टेकिंग, बहुत ही प्रोफेशनल, मैं एनआईए को भी इसका एक पूरा क्रेडिट दूंगा। और बाकी भी जो उक्त एजेंसीज पहलगाम के बाद ही आज व्हाइट कॉलर ये जो टेरर का एक नया मॉड्यूल है उसे अनफोल्ड किया है। और बिगर डैमेज, आप इन शॉर्ट अगर रेड फोर्ट को अगर आप एक शब्द में अगर आपने सम अप करना हो तो 100 गोल हमने बचाए, 1 गोल हमसे निकल गया। लेकिन इवन देन 100 गोल हमने बचाया, बहुत बड़ा मेजर कंसर्टेड कोऑर्डिनेटेड क्या इंसिडेंट करने वाले थे, ये तो खैर एजेंसी ने इसका भंडाफोड़ वक्त पे किया है। तो मेरा ये एक साफ और स्पष्ट, ना देश को, दुनिया को, बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को और विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने टेरर के नाम पे एक सॉफ्ट कमोडिटी भारतीयों की, भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा सरकार की एक प्रथम, एक सरकार की प्राथमिकता तो है ही है, लेकिन सरकार की नीति और नीति है कि सरकार कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज, कोई भी ढील, कोई भी रिलैक्सेशन, कोई भी लेक्सिटी इस मामले में कभी भी अलाउ नहीं करेगी। और दूसरा, एक सरकार ने इस बात में तय किया है कि टेरर के विक्टिम्स को जस्टिस, इंसाफ तक, वो कहते हैं कि अपने इंसाफ तक, पाए तकमीर तक इनको पहुंचाने में सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो हमने कहा नथिंग सॉफ्ट टुवर्ड्स टेरर, नो परमिसिबल एंड इम्परमिसिबल, दिस इज द ऑल आउट बैटल अगेंस्ट टेररिज्म, हम खत्म करके रहेंगे इसको भारत के सॉइल से। जी।